दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप। राजस्थान की पिछली सरकार द्वारा, जो कि अशोक गहलोत की सरकार थी, उस सरकार में राजस्थान के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो कि भारत के अंदर उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, चाहे हायर एजुकेशन लेनी हो एकेडमिक किसी भी प्रकार की, या छोटा मोटा कोई कोर्स करना हो। भारत के अंदर बड़ी समस्या है एजुकेशन और शिक्षा को लेकर। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के नाम से एक योजना स्टार्ट की थी। उसमें राजस्थान के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे थे, एक लिमिट रखी। हालांकि कि विदेशों में सिर्फ सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें 500 अधिक से अधिक 500 बच्चे होंगे। चाहे उनका खर्चा पूरी उनकी एकेडमिक एजुकेशन का 50 लाख हो, 60 लाख हो, 70 लाख हो, ऐसे परिवारों को सरकार की तरफ से जिनकी आय कम से कम 8 लाख से 25 लाख के बीच हो, उन प्रतिभाशाली बच्चों को विदेशों में एकेडमिक एजुकेशन देने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई। लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, उस सरकार ने 500 प्रतिभाशाली बच्चों की बजाय और इस स्कीम में, इस योजना में मात्र 150 बच्चों को रखा है। और 150 बच्चों के साथ में उनके लिए जो सरकार की तरफ से वजीफा, जिसको स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसमें भी भारी मात्रा में कटौती की है। मेरे एक मित्र का बच्चा इसी कटौती के कारण विदेश में नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे उस मित्र की इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने बेटे को 1 साल के लिए भेजकर और 50 लाख रुपए खर्च कर सकता। तो इस प्रकार के राजस्थान में बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो सरकार की रहमो करम पर विदेशों में जाकर अच्छी पढ़ाई करके और देश को अच्छा उत्पादन दे सकते हैं, देश के लिए राष्ट्र निर्माण में अच्छे काम आ सकते हैं। अभी 4-5 रोज पहले दूदू के कुछ महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जयपुर में अशोक गहलोत के निवास पर मिले, और वो खिलाड़ी बच्चे थे, बच्चियां थी। उन्होंने अशोक गहलोत के समक्ष एक डिमांड रखी कि आपने दूदू जिला बनाया, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वर्तमान सरकार ने दूदू जिले को खत्म कर दिया है। पीजी, पहले यूजी कॉलेज था, उसको पीजी बना दिया अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन खिलाड़ियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, वो सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही हैं। और सुविधा कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है। मैटिंग की व्यवस्था उन्होंने सरकार अशोक गहलोत के सामने रखी, और अशोक गहलोत ने इसको शांतिपूर्वक सुना और आगे सरकार के समक्ष इस बात को रखने का आश्वासन देते हुए, और उन बच्चों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में सौहार्दपूर्ण बातचीत की। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब सरकार का स्लोगन है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हमारे राजस्थान के प्रतिभाशाली बच्चे जो विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण, उसको पिछली सरकार ने बहुत ही अच्छे योजनाबद्ध तरीके से और लागू किया। उसको वर्तमान की भजनलाल सरकार ने उसकी संख्या को घटा दिया, 500 से 150 कर दिया। और जो स्कॉलरशिप में 50 लाख रुपए उन बच्चों को पढ़ाई के लिए मिल सकते थे, उसमें भी कटौती कर दी है। तो हमारे
जो राजस्थान के प्रतिभाशाली बच्चे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन एजुकेशन प्राप्त करके कर सकते, उन पर राजस्थान सरकार ने कुठाराघात किया है। 300 जो प्रदेश में महाविद्यालय है उनमें साधन सुविधाओं का अभाव है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं हुक्म सिंह कश्यप।